हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों को कैरियर पॉइंट आरडी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग भारतीय जलवायु के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाओं से भारत में होने वाली वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोग अरब सागर की शाखा से होने वाली वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से होने वाली वर्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून की हवा ही बंगाल की खाड़ी की शाखा कैसे बनती है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग लिखना प्रारंभ कीजिए। दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की मानसूनी हवाएं आ रही, दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं। अब दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व की ओर। देखिए, ये उत्तर पूर्व की ओर है, उत्तर पूर्व की, लेकिन प्रवेश कैसे कर रही? दक्षिण पश्चिम से। ये होगा पश्चिम, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रही है। और ये कैसे प्रभावित हो रही है? उत्तर पूर्व। ये उत्तर हो गया, ये पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है, जिसके कारण पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट देख रहे हैं, पश्चिमी घाट से टकराकर पश्चिमी तटीय क्षेत्र में खूब वर्षा कराती है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में खूब वर्षा कराती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होने के कारण बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्वी घाट से टकराती नहीं है, जो पूर्वी घाट से कभी टकराती ही नहीं है। अब आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जहां पश्चिमी घाट से टकराकर मालाबार तट पर खूब वर्षा कराती है। देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर की शाखा, ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट से टकराकर मालाबार तट पर खूब वर्षा कराती है। वहीं कोरोमंडल तट, ये देखे तमिलनाडु तरफ कोरोमंडल तथा कोरोमंडल तट जो शांत पड़ा रहता है, यानी यहाँ वर्षा ही नहीं होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि कोरोमंडल तट पर निम्न में से किस से वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है। यहाँ होती है। आप लोग को बहुत पहले हम बताए थे पिछले क्लास में, आप देख सकते हैं पिछले वीडियो में, कि उत्तर पूर्वी मानसूनी हवा से शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है। और यहाँ पर ये उष्ण चक्रवात, हम बताएंगे उष्ण चक्रवात से कैसे यहाँ वर्षा होती है। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल तट पर कभी वर्षा ही नहीं होती है। अब देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आखिर दक्षिण पश्चिम मानसून यहां प्रवेश करती है। कहां पर? देख रहे हैं, मालाबार तट पर, यानी यहाँ केरल में प्रवेश करती है। लेकिन एक कैसे इधर चल जाती है? तो देखिए, ये दक्षिण पश्चिम मानसून इधर से प्रवेश आ रही है हिंद महासागर से। अब हिंद महासागर से आने की वजह से देखिए, ये इधर प्रवेश कर रही भारत में दक्षिण पश्चिम से, तो इसका ये भाग भी है जो इधर से भी तो जा रहा है ऐसे। तो देखिए, ये आनी दक्षिण पश्चिम मानसून की यह शाखा, और दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवा ही आ रही है जो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगी। तब बंगाल की खाड़ी की शाखा इसे कहा था, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। देख रहे हैं ना? तो आप समझ गए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, और दोनों से भारत में वर्षा होती है। हम लोग पिछले क्लास में अरब सागर की शाखा से होने वाली वर्षा भारत में किन किन क्षेत्रों में होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज देखिए, यहां पर है कि आज हम लोग बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस जो दक्षिण पश्चिम मानसून का दिशा कैसे होता है? दक्षिण पश्चिम से प्रवेश कर रही, लेकिन इसकी दिशा कैसे होती है? उत्तर पूर्व की ओर। तो देखिए, इसकी वजह से ये कोरोमंडल तट में ही प्रवेश नहीं कर पाती है। यहाँ पहाड़ी है, अब पहाड़ी की वजह से ये तो हवाएं यहीं रुक जाती है, और मानसूनी ये पश्चिमी घाट है ना, तो यहीं पर वर्षा करा देती है। और इसके वजह से इधर ये तो पहाड़ी क्षेत्र, और ये देखिए नीचे से ये जाती है कुछ हवाएं, सो इधर से निकल जाती है ऐसे। और ये पूर्वी घाट पूरा है, पूर्वी घाट ये
देख रहे हैं ना, ये पूर्वी घाट है। देखिए ये पूरा पूर्वी घाट है ये। अब पूर्वी घाट से क्या होती है, ये हवाएं दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं ही नहीं टकराती है, यानी बंगाल की खाड़ी की शाखा तो नहीं टकरा रही है यहाँ पूर्वी घाट से। इसके वजह से इस दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से पूर्वी घाट में वर्षा नहीं होती है। तो लिखिए आगे, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्वी घाट के समांतर से प्रभावित होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवाएं जो पूर्वी घाट, देख रहे हैं, पूर्वी घाट के समांतर से प्रभावित हो जाती है, यानी बहती है, आगे चली जाती है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं न तो पूर्वी घाट से टकराती है और न ही वर्षा कराती है। अब टकराएगी ही नहीं तो वर्षा कैसे होगी? क्या अगर हमें मानसूनी हवा प्रभावित हो रही है तो उधर से प्रभावित हो रही, तो सबसे पहले टकराने के लिए अवरोध मिलेगा, उसको रोकने के लिए हवा को, तब न वर्षा होगी, ठंडी होगी और उसकी वजह से वर्षा कराएगी। अब आगे लिखिएगा, ये तो समझ गए कि कैसे नहीं पूर्वी घाट में करा रही है, क्योंकि एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा यानी भारत में प्रवेश कर रही दक्षिण पश्चिम से, लेकिन उसकी दिशा कैसी रहती है? उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। प्रवेश कर रही दक्षिण पश्चिम से भारत में, लेकिन उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रही है। और इसके वजह से देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तो इधर से जो हवाएं आती है पश्चिमी घाट से ही रुक जाती है, आगे प्रवेश नहीं कर पाती है। और ये हवाएं जो है आगे से निकलती है, तो देखिए इधर से निकल आती है, ये यानी कोरोमंडल तट में प्रवेश ही नहीं कर पाती है, इधर से निकल जाती है सामने से, यानी इसके समांतर से प्रभावित हो जाती है, जिसकी वजह से ये पूर्वी घाट में या कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं कराती। तो ध्यान रहे, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्या दक्षिण पश्चिम मानसून से ही कोरोमंडल में वर्षा होती है? नहीं, दक्षिण पश्चिम मानसून से कोरोमंडल में वर्षा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आगे, देखिए लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवाएं जो उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है। किधर? उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रही है, देखिए उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होती है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं कौन? बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवाएं शिलोंग, ये मेघालय यहां पर है, ये मानसूनी हवाएं मेघालय के शिलोंग पठार, यानी मेघालय के शिलोंग पठार से टकराकर वर्षा कराती है। कौन? फिर से देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा जो उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित हो रही है, वो मेघालय के शिलोंग पठार से टकराकर वर्षा कराती है। और शिलोंग पठार में ही गारो खासी जयंतियां पहाड़ी स्थित है। कौन? गारो खासी जयंतियां पहाड़ी कहाँ स्थित है? शिलोंग पठार में ही स्थित है। अब इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहां भी वर्षा कराएगी, लेकिन इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तीनों पहाड़ियों में, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा किस पहाड़ी पर होती है? तो किस पहाड़ी पर होती है? खासी पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर होती है भाई? खासी पहाड़ी पर। देखिए ये खासी पहाड़ी पर, यहां पर है खासी पहाड़ी, तो खासी पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए इसको आज भी रख सकते हैं कि बंगाल, ये तीनों पहाड़ियों में कहा वर्षा होती है? तो देखिए वर्षा के दिन में अधिकतर लोगों को खांसी हो जाता है ना, तो इसीलिए खासी पहाड़ी में सबसे अधिक वर्षा होती है। और खासी पहाड़ी में ही मानसीन राम एवं चेरापूंजी स्थित है। कहां पर? ये खासी पहाड़ी में ही मानसीराम और चेरापूंजी स्थित है, जहां पर 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। कहां पर? खासी पहाड़ी में ही मानसीराम और चेरापूंजी स्थित है, जहां पर कितनी? 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि
ये अरब सागर की शाखा, जबकि अरब सागर की शाखा से मालाबार तट पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब देखिए, अब ये आपसे पूछ दिया जाए आपसे क्वेश्चन में कि दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो कौन सी शाखा से, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से अधिक वर्षा होती है, न कि अरब सागर की शाखा से अधिक वर्षा होती है। ध्यान रहे, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो देखिए यहाँ पर देखिए मालाबार तट पर कितनी वर्षा होती है, कितनी सेंटीमीटर, तो 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और यहाँ देखिए 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसलिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम मेघालय है। पूछा गया है क्वेश्चन में कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो मानसीराम मेघालय में 1080 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी अधिक होती है। आप लोग पहले क्या था, कहाँ होती थी, चेरापूंजी में। तो पहले आप लोग ध्यान दिए होंगे कि छाता चेरापूंजी वाला रहता था, बुढ़ा वाला छाता, बुजुर्ग लोग को नहीं, उसे बुढ़ा छाता कहते हैं। तो देखिए उसी को ये चेरापूंजी यहाँ स्थान था मेघालय में, और वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, इसी की वजह से उसे चेरापूंजी छाता नाम था। समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए अब हो गया मानसीराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे लिखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा शिलोंग पठार से टकराने के बाद असम में सुरमा घाटी के सहारे प्रवेश कर जाती है। असम में सुरमा घाटी के रास्ते प्रवेश कर जाती है। अब देखिए ये क्या करती है, ये सुरमा घाटी के यहाँ शिलोंग पठार है। अब शिलोंग पठार से सुरमा घाटी के रास्ते से ये प्रवेश कर जाती है असम में। कहां प्रवेश कर जाती है भाई, असम में प्रवेश कर जाती है। और ये असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र, कहां पर, ब्रह्मपुत्र घाटी, ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है, तो ब्रह्मपुत्र घाटी में चली जाती है, जिसके कारण इन मानसूनी हवाओं ब्रह्मपुत्र घाटी में चली जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, ब्रह्मपुत्र घाटी है से तीनों ओर पहाड़ियों से घिरी है। ब्रह्मपुत्र घाटी जो तीनों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई है। एक और देखिए ये हिमालय, उत्तर पूर्वी और हिमालय, देखिए हिमालय ऐसे आई है तो ये उत्तर हो गया, और ये पूर्व यहां तक आई है बंगाल की खाड़ी तक हिमालय, तो उत्तर पूर्व की ओर हिमालय और दक्षिण में शिलोंग का पठार। तो ये क्या होती है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी से तीनों ओर पहाड़ी से घिरी हुई है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं बाहर निकल ही नहीं पाती है, ये तो घुस जाती है। अब देखिए असम में कैसे प्रवेश कर रही, सुरमा घाटी के सहारे, उसकी रास्ते से प्रवेश कर रही, सुरमा घाटी के रास्ते से। अब उससे तो प्रवेश कर गई, लेकिन उधर पहाड़ी है चारों तरफ, तो वो निकलेगी कैसे, बीच में बंद क्या, उसी तरह से तो ये निकलने के लिए नहीं निकल पाती, जिसके कारण ये क्या करती है, पहाड़ी के ढलानों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। अब ये पहाड़ी है ना, हिमालय पहाड़ी इधर है उत्तर पूर्व की ओर, ये शिलोंग, तो पहाड़ी के ढलानों के सहारे ऊपर चढ़ने लगती है। समझ रहे हैं ना। तो ये ऊपर चढ़ने लगती है, जैसे ये पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो ये इधर से घुसी है, तो इधर ये पहाड़ी के सहारे ढलानों के सहारे ऊपर उठने लगती है, जिसके कारण इसकी ताप में कमी पाई जाती है, जिसे एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं, जिसे एडियाबेटिक ताप ह्रास कहते हैं। और इसकी तापमान में यानी इन मानसूनी हवाओं के तापमान में इतनी गिरावट हो जाती है कि अपनी नमी और आर्द्रता इन पहाड़ी ढलानों में ही छोड़ देती है, जिसके कारण इसे पर्वतीय वर्षा भी कहते हैं। और ये इन्हीं ढलानों में यानी यहाँ जो पहाड़ी है, इन्हीं ढलानों में क्या करती है, अपनी नमी को आर्द्रता को छोड़ देती है, जिसके कारण इधर वर्षा होती है। अब ये मानसूनी हवाएं वर्षा कराते हुए ऊपर चली जाती है, तो रिटर्न भी तो होगी, लौटेगी नहीं हवाएं। तो ये हवाएं क्या होती है, वर्षा तो पूरा करा देती है। और आप देखिए उधर क्या होता है, इधर साइबेरिया से आने वाली अति शीतल हवाएं इधर प्रकोप रहा था, तो ये हवाएं तो
मानसूनी हवाएं तो इधर जा नहीं सकती है चीन तरफ। इसकी वजह से यह क्या करेगी, फिर लौटेगी ना। तो ये क्या करती है, उसी तरह से जिस प्रकार से आप पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पेड़ पर चढ़ते हैं पकड़ पकड़ के पेड़ पर, तो क्या पकड़ पकड़ के नहीं लौटते हैं कि डायरेक्ट तोड़ देते हैं, नहीं ना, पकड़ पकड़ के धीरे धीरे से लौटते हैं। उसी प्रकार से क्या करती है, ये हवाएं तो वर्षा कराते ऊपर चढ़ जाती है, तो उसमें नमी आ रहा था तो खत्म हो जाएगी। तो ये हवाएं क्या करती है, ये ढलानों के सहारे ही ऊपर से नीचे उतरने लगती, इन ढलानों के सहारे नीचे उतरने लगती। ऐसे ये ढलान है तो ऐसे नीचे उतरने लगती है, आनकी से ढलानों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है, जिसके कारण एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाता है। आने देखिए ये क्या होगा कि यहाँ इनमें मानसूनी हवा में आर्द्रता नहीं है तो एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाती है, अर्थात ये हवाएं गर्म होने लगती है। आपको पानी प्यास लग जाएगा तो चाहिए पानी, ज्यादा दिक्कत होगा ना, तो उसी तरह से ये हवाएं क्या होती है, ये तो ऐसे चहक रही थी तो वर्षा करा रही थी, ये ठंडी होने की वजह से अब ये रिटर्न हो रही है तो क्या होती है, इसका एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो जाती है। पहले एडियाबेटिक जिस समय चहक रही थी ऊपर ढलानों के सहारे तो एडियाबेटिक ताप में कमी हो रही थी, लेकिन जब ये उतर रही है वर्षा करा के तो एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण क्या होता है कि ये अत्यधिक जल ग्रहण करने की खोजती है, यानी जल ग्रहण करना चाहती है ये हवाएं। ये हवाएं क्या होती है, इन हवाओं में उतरते हुए हवाओं में एडियाबेटिक ताप में वृद्धि होने के कारण ये हवाएं अत्यधिक गर्म हो जाती है और इनमें जल ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण उतरती हुई यानी पहाड़ियों से उतरती हुई हवाओं से वर्षा नहीं होती है। तो ध्यान रहे, कभी कभी ये देखते होंगे वर्षा हो रही है, गर्मी दिन लगभग ये खत्म होने वाला है, तो जून जुलाई में, जुलाई से या जून से स्टार्टिंग हो जाएगा, तो उस समय क्या होता है कि पहाड़ पर वर्षा कराती जाती है, तो आपको एक बार ऐसा होगा कि पूरा भाप पहाड़ पर एकदम पूरा धुएं कुएं सा टाइप के छा जाता है। दिन में देखते होंगे वर्षा कराई और पूरा वहां कुएं सा धुआं टाइप के धुआं। हम लोग ये देहाती में ना कहते हैं कि ये पहाड़ बुरा रहा है, समझ रहे हैं ना, देहाती में यही हम लोग कहते हैं, देहात में बुरा रहा है गांव की तरफ। तो इसी तरह से ये क्या करती है, ये हवाएं ये उतर रही है तो क्या करती है, इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता तो बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या करती है कि ये हवा जल ग्रहण करने लगती है जो वर्षा कराई हुई, और उसी तरह से भाप। कभी कभी गांव में है गर्मी दिन में वर्षा हुई, बहुत गर्मी लग रहा है, और वर्षा हुई तो क्या होता है कि वर्षा जाने के बाद और गर्मी लगने लगता है, क्या पसीना एकदम पूरा, तो क्या वो हवाएं मानसूनी हवा है तो वर्षा करा दी। अब ये मानसूनी हवाओं में आर्द्रता तो खत्म हो गई और वो रिटर्न हो रही है, तो क्या करेगी, फिर सोखेगी, वो उसमें जल ग्रहण करने की एडियाबेटिक ताप में वृद्धि हो रही है, आने वो हवाएं और गर्म हो रही है तो जल ग्रहण करने की क्षमता उसमें बढ़ जाएगी, इसकी वजह से वो खींचने लगती तो भाप पूरा उड़ने लगता है। समझ गए ना। अब आगे लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी की शाखा जो शिलोंग पठार से टकराकर हुगली नदी, आप देखिए यहां हुगली नदी है, ध्यान रखिए हुगली नदी कहां है, कोलकाता में, तो हुगली नदी के मुहाने के साथ या मुहाने से उत्तर भारत की ओर प्रवेश कर जाती है। अभी हम बता रहे हैं ऐसे प्रवेश कर रही है, ये उत्तर भारत की ओर प्रवेश कर जाती। कैसे, आप देखिए यहां हम कुछ रख दिए हैं, इधर से हवा आ रही है तो यहां इधर भी भागेगी, इधर भी भागेगी, ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी हवाएं। तो उसी तरह से क्या करती है, मानसून हवाएं अचानक जब यहाँ शिलोंग पठार से टकराती है तो क्या होती है, ये चारों तरफ से छितरा जाती है, और हवाएं का कुछ भाग है, कुछ पार्ट यानी बंगाल की खाड़ी की, तो कुछ पार्ट इधर प्रवेश कर जाती है, किधर, हुगली नदी के मुहाना, यानी नदी तो गड्ढा में रहता है ना पूरा दोनों तरफ पहाड़ी, तो उस तरह से उसके क्षेत्र से प्रवेश कर जाती है, यानी उसको द्वार मिल जाता है, तो वो प्रवेश करके उत्तर भारत की ओर प्रभावित होती है, उत्तर भारत की ओर प्रभावित, और ये कोलकाता, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, दिल्ली में वर्षा कराती है। कौन,
कौन वर्षा करा रही है? तो देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, यहां पटना, ठीक है ना, कोलकाता, कानपुर, इलाहाबाद आज दिल्ली में वर्षा कराती है। समझ रहे हैं ना? ये मानसूनी हवाएं, कौन मानसूनी हवाएं? दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवाएं, जो ये पूर्व है, पूर्व से पश्चिम की ओर घटते क्रम में वर्षा कराती है। अब देखिए यहां मानसूनी हवाएं ताजा है तो यहां ज्यादा वर्षा कराएगी, फिर कुछ गई तो वर्षा कराते जा रही है ना, तो इसमें इन हवाओं में मानसूनी हवा में आर्द्रता कम होती जा रही है, तो धीरे धीरे ये पूर्व यहाँ है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाते जाते ये धीरे धीरे वर्षा कराती, उनकी वर्षा की मात्रा में कमी पाई जाती है। और ये अंतिम वर्षा यहाँ दिल्ली है, ठीक है ना। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा जो अंतिम वर्षा दिल्ली में कराती है, और दिल्ली के आगे ये प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि पूरा नमी दिल्ली में ही खत्म हो जाती है मानसूनी हवा। तो पूछा गया है कि हमें बताइए आप कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से पश्चिम की ओर अंतिम वर्षा कहाँ होती है? तो दिल्ली में ये अंतिम वर्षा कराती है। समझ रहे हैं आप? अब आगे लिखिएगा राजस्थान, यहां पर राजस्थान है भाई, राजस्थान यहां अरावली पर्वत है। राजस्थान में अरावली पर्वत जो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवा के मार्ग में ही पड़ती है। देखिए ये है, यहां दिल्ली है तो ये मार्ग में ये प्रभावित हो रही है ना, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी की शाखा की हवाएं तो प्रभावित आगे जैसे हो रही है, तो इसके मार्ग में ही अरावली पर्वत पड़ती है। तो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा, आगे लिखिए, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा अरावली पर्वत से टकरा जाती है लेकिन वर्षा नहीं कराती है। अब देखिए हम अभी बोल रहे थे आप लोग को कि हवा मानसूनी हवा है तो पहाड़ी से टकराने के बाद तो वर्षा कराएगी ही, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ भी पहाड़ी से टकरा रही, किस? अरावली पहाड़ी से, लेकिन वर्षा नहीं करा रही। गजब है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये तो बंगाल की खाड़ी की शाखा तो इधर से प्रवेश कर रही है ना, लेकिन ये दिल्ली में ही अपना सभी नमी को छोड़ देती है, जिसके वजह से यहां वर्षा नहीं कराती। तो इसके दो कारण है, राजस्थान के अरावली पर्वत में वर्षा नहीं होने का दो कारण है। तो पहला कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्व से वर्षा कराते हुए पश्चिम की ओर प्रभावित होती है, और ये दिल्ली में अपनी सभी नमी, यानी ये मानसूनी हवा दिल्ली में अपनी सभी नमी छोड़ देती है, यानी कहा? दिल्ली में ही छोड़ देती है, जिसके कारण ये हवाएं यहां अरावली पर्वत पर वर्षा नहीं करा पाती है। समझ गए? इसलिए हवाएं क्या करती है? अरावली पर्वत पर वर्षा ही नहीं करा पाती है। अब यहां नमी यहां छोड़ दी और उसमें मानसूनी हवा में आर्द्रता है ही नहीं, मानसूनी हवा तो है लेकिन आर्द्रता ही नहीं है, तो कहां से कराएंगे? क्या हमारे पास पूरा है पानी, अब हम दूसरे जगह घर में है, अब दूसरे जगह हम गए हैं तो हमारे पास घर में है ना, वहां तो लेते नहीं गए हैं, तो हम कहां से पियेंगे पानी? उसी तरह से अब यहां पर देखिए दूसरा कारण देखिए, राजस्थान में ही ITCZ का क्षेत्र है। राजस्थान में ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्षेत्र क्या होता है? ये राजस्थान में ही स्थापित होता है, जिसके कारण राजस्थान की भूमि अत्यधिक गर्म हो जाती है। क्या? ITCZ का जो क्षेत्र होता है, हम इसके पिछले क्लास में बता चुके हैं, ITCZ देख लीजिए पिछले क्लास में, उसके बाद यहां समझ में आ जाएगा कि आखिर ITCZ का क्षेत्र क्या होता है। तो यहाँ क्या भूमि अत्यधिक गर्म हो जाती है, कहाँ का? राजस्थान की भूमि अत्यधिक गर्म हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण ये मानसूनी हवाएं, कौन मानसूनी हवा? बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवाएं
तो प्रवेश होती है यहाँ और थोड़ा बहुत उसमें नमी रहता है, लेकिन यहाँ अत्यधिक गर्म होने की वजह से, यहाँ की भूमि अत्यधिक गर्म होने की वजह से इन हवाओं में अपेक्षित आर्द्रता में कमी हो जाती है। और ये ITCZ का क्षेत्र होने के कारण इन मानसूनी हवा में अपेक्षित आर्द्रता में कमी हो जाने के कारण ये हवाएं गर्म हो जाती है और गर्म हो जाती है मानसूनी हवा। और गर्म होने की वजह से क्या होती है, इसमें जल ग्रहण की करने की मात्रा ही बढ़ जाती है। समझिए कि ये क्या होती है, मानसूनी हवा तो इधर वर्षा करा रही, दिल्ली तरफ जा रही है बंगाल की खाड़ी की, तो यहाँ जाते जाते इसमें तो कमी पड़ गया। इन मानसूनी हवा में गिराते जा रही पानी, तो बहुत आर्द्रता तो कम पड़ते जा रही, कम वर्षा होते जा रही है। तो ये क्या होती है, यहाँ तो ITCZ का क्षेत्र है, जिसके कारण राजस्थान का भूमि अत्यधिक गर्मी रहता है। और गर्म होने की वजह से जितना इसमें नमी हवा में रहता है उससे कहीं ये ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ये हवा को और गर्म कर देता है। समझ गए ना, ITCZ का क्षेत्र होता है, तो जैसे मानसूनी हवा यहाँ जाती है तो और गर्म हो जाता है। कहा होता है कि उसमें अपेक्षित आर्द्रता है सो कम पड़ जाती है मानसूनी हवा में, जिसके कारण हवाएं और गर्म होने लगती है। और गर्म हो गया हवा तो उसको क्या चाहिए, आर्द्रता चाहिए। तो वो तो हवा अपने पानी खोज रही, तो ये इसको क्या देगी। जैसे आपका घर में खाने के लिए आप ही सोच रहे हैं, तो दूसरे कोई आ गया खाने के लिए, तो आप उसको क्या खिलाइएगा, नहीं खिला पाइएगा। आप तो खाने के लिए खुद सोच रहे हैं, आपको खाना आपको मार नहीं रहा तो आप कहाँ दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ होता है कि राजस्थान में पानी ये अत्यधिक गर्म अपने हैं। अब ये मानसूनी हवा यहाँ आती है और गर्म हो जाती है, तो मानसूनी हवा में अपने वो पानी की तलाश में है, तो ये कब वर्षा कराएगी। इसके वजह से क्या होता है कि राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा नहीं होती है। और यही कारण है कि यहाँ अरब सागर की शाखा की मानसूनी हवाएं, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा की मानसूनी हवाएं जो अरावली पर्वत के ऊपर से उड़ जाती है और ये दिल्ली चली जाती है, जिसके कारण राजस्थान में ये भी वर्षा नहीं करा पाती। कौन, पीछे हम लोग अरब सागर की शाखा में आप देखिएगा, पीछे हम बता चुके हैं, तो ये अरब सागर की शाखा से भी वर्षा राजस्थान में नहीं हो पाती है। इसलिए भारत का सबसे सूखाग्रस्त राज्य राजस्थान। तब पूछा जाएगा कि भारत का सबसे सूखाग्रस्त राज्य कौन है, राजस्थान है सूखाग्रस्त राज्य। इसलिए इस क्षेत्र में क्या होता है, सूखा पड़ा रहता है। अब आगे लिखिएगा, इसको ध्यान से देखिएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा जब उत्तर भारत में प्रभावित होती है तो ये क्या करती है, उत्तर भारत में वर्षा कराती है, उत्तर भारत में वर्षा कराती है। लेकिन फेरल के नियम के अनुसार, आप ध्यान दीजिएगा, हम फेरल के नियम भी पीछे बता दिए हैं। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं कि फेरल के नियम क्या है। तो फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा इधर प्रभावित हो रही है हवाएं, तो क्या करेगी, अपनी दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करेगी। तो ये हवाएं की दाया किधर होगा, ये हवाएं ऐसे प्रभावित हो रही है ऐसे, तो इसकी दाया ऐसे होगा ना, ऐसे। देखिए ये हवाएं इधर जा रही है, किधर, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है, तो इसकी दाएं कैसे होगी, ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगी। ध्यान दीजिएगा, ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगी, ऐसे मुड़ जाएगी, हाँ ना। तो ये हवाएं कौन, बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवाएं जो अपने दाएं ओर मुड़ने की कोशिश करती है, कहा, उत्तरी मैदान में और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, जिसके कारण ये हवाएं शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी ढलान की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए ये शिवालिक श्रेणी है और इसकी दक्षिणी ढलान, शिवालिक के दक्षिणी ढलान ये होगा, ये ना दक्षिणी ढलान, ध्यान से देखिएगा, ये उत्तरी ढलान मत कह दीजिएगा, ये है
शिवालिक श्रेणी यानी शिवालिक हिमालय के ये दक्षिणी ढलान ये है। तो देखिए ये हवाएं जो उत्तर भारत में प्रभावित हो रही से अपनी दाईं ओर मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढलान की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण शिवालिक हिमालय के दक्षिणी ढलान में वर्षा कराती है। जबकि ये हवाएं कौन, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं, जबकि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी की मानसूनी हवाएं जो प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी ढलान, अब देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, अब इसकी उत्तरी ढलान में होगा प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी ढलान है, तो उत्तरी ढलान में वर्षा नहीं कराती है या बहुत कम कराती है। अब देखिए इसका तो फेस इधर हो जाता है, दाईं ओर मुड़ जाएगी तो यहाँ क्या कराएगी, नहीं ना कराएगी भाई। अब देखिए ये हवाएं इधर से तो प्रवेश कर रही है बंगाल की खाड़ी की, किस नदी के सहारे, तो हुगली नदी के सहारे तो प्रवेश कर रही है, लेकिन इसका कहा हुआ है फेरल के नियम के अनुसार ये बोला गया कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है। तो भारत कहाँ उत्तरी गोलार्ध में है स्थित, तो इसके वजह से ये हवाएं क्या होगी, अपनी दाईं ओर मुड़ने की कोशिश करेगी, तो ऐसे मुड़ने की कोशिश करेगी ये हवाएं ऐसे, तो उसके वजह से क्या होता है, देखिए ये है प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी ढलान है, तो ये हवाएं इधर मुड़ जा रही, तो इधर कहां से वर्षा कराएगी, तो इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी ढलान में बंगाल की खाड़ी की शाखा की मानसूनी हवा से वर्षा नहीं होती है या बहुत कम होती, थोड़ा मोड़ा करा देती है, तो बहुत कम होती है। ठीक है, यही कारण है कि बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित है, जहां वर्षा नहीं हो पाती है, जिसके कारण यहाँ खेती नहीं होती है, और इसलिए बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका है, यानी पिछड़ा क्षेत्र है। समझ में आ गया ना। तो इसलिए यह क्या होता है कि यहाँ पर वर्षा ही नहीं करा पाती बुंदेलखंड में, क्या कि देखिए इसका किधर हो रहा है, ये इधर, इसलिए ये वर्षा यहाँ नहीं करा पाती है, और ये पिछड़ा इलाका बुंदेलखंड है। अब नोट में लिखिएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा जो पश्चिमी घाट, ये देख रहे हैं पश्चिमी घाट, नर्मदा और ताप्ती नदी के क्षेत्र में तथा गुजरात के यहीं पर है हिल और मांडव पहाड़ी क्षेत्र में, राजस्थान के अरावली पर्वत में गुरु शिखर के समीप माउंट आबू में तथा दिल्ली में वर्षा कराती है। लेकिन अरब सागर की शाखा जो उत्तर भारत में वर्षा नहीं कराती है। ध्यान रहे, पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की कौन सी शाखा से उत्तर भारत में वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से उत्तर भारत में वर्षा होती है, न कि अरब सागर की शाखा से उत्तर भारत में वर्षा होती है। समझ रहे ना। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से उत्तर भारत में वर्षा होती है, तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से, न कि अरब सागर की शाखा से। वहीं दक्षिण पश्चिम, आगे लिखेगा, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा जो उत्तर पूर्व की ओर प्रभावित होते हुए शिलोंग यानी मेघालय के शिलोंग, पठार, गारो खासी जयंतियां, सुरमा पहाड़ी के सहारे, सुरमा क्षेत्र के सहारे घुसकर ये ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, हुगली नदी के सहारे ये कहा उत्तर भारत और दिल्ली में वर्षा कराती है। लेकिन ये कौन, बंगाल की खाड़ी की शाखा जो पूर्वी घाट या कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं कराती है। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरोमंडल तट या पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी की शाखा या दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है,
दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से वर्षा होती है? नहीं होती है। कहां पर? बंगाल की, ये कहां पर नहीं होती है? तो कोरोमंडल तट या पूर्वी घाट पर, पूर्वी घाट में जितनी भी पहाड़ी है उस पर वर्षा नहीं होती है। ठीक है, अर्थात उष्ण चक्रवात, बंगाल में उठने वाले उष्ण चक्रवात, उष्ण चक्रवात, बंगाल की खाड़ी में उठने वाली उष्ण चक्रवात से पूर्वी घाट तथा कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, न कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से शाखा से वर्षा होती है। समझ गए ना? तो यहां ये वर्षा इससे नहीं होती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ध्यान रहे, क्वेश्चन घुरा फिरा के पूछ सकता है आप लोगों को। और आप लोग को अगर जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी ये सब अगर आप लोग देखते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, तो आपको बारीकी से पढ़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन किसी तरह से घुरा दे। अगर यहां आपसे पूछ दे कि दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से उत्तर भारत में वर्षा होती है कि नहीं होती है? तो नहीं होती है। किसकी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि भारत में सबसे अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून की किस शाखा से वर्षा होती है? तो किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, न कि अरब सागर की शाखा से वर्षा होती है। सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी की वर्षा होती है। समझ रहे हैं ना? अब ये पूछ देगा कि कोरोमंडल तट पर क्या कोरोमंडल के तट पर क्या बंगाल की खाड़ी की शाखा यानी दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है? तो नहीं होती है। यहां पर ये उष्ण चक्रवात के कारण यहां वर्षा होती है। जैसे हुदहुद आया था ना, हुदहुद चक्रवात, तो वो उष्ण चक्रवात है, तो उससे वर्षा इधर होती है। समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों इस तरह से आपका ये हम लोग देख रहे थे दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर की शाखा से होने वाली वर्षा भारत में और बंगाल की खाड़ी की शाखा से होने वाली वर्षा भारत में। तो ये पूर्ण रूप से दोनों समाप्त हो गई। आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कीजिए और पूछिए, हम उसको जरूर कोशिश करेंगे कि आपको हम बताएं। समझ रहे हैं ना? और हम अगले क्लास में ये भारत के जलवायु को आगे बढ़ाते हुए वृष्टि सहायक प्रदेश के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें। आखिर वृष्टि सहायक प्रदेश क्या है? तो देखिए, जहां पर भारत में वर्षा, जैसे राजस्थान में नहीं वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर नहीं वर्षा होती है, तो ये यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय भारत में बुंदेलखंड में वर्षा नहीं होती। तो ये किन किन कारणों से नहीं होती है, या भारत को हम किन किन क्षेत्रों को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू दोस्तों।